पंचतंत्र का खंड 2। यह एक लिब्रिवॉक्स की पेशकश है। सभी लिब्रिवॉक्स की पेशकशें सार्वजनिक डोमेन में हैं। अधिक जानकारी या अपनी सेवाएं देने के लिए कृपया LibriVox.org पर जाएं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित। मित्रभेद प्रथम तंत्र। वानरों के युद्ध की कथा। किस एक नगर के समीप किसी वैश्यपुत्र ने वृक्ष मंडली के मध्य में देवस्वान बनाना प्रारंभ किया। उसमें जो कर्मचारी थे, शिल्पी आदि, वे दोपहर के समय भोजन के निमित्त नगर में जाते थे। एक समय अपनी जाति के अनुक्रम से प्राप्त वानर युद्ध इधर उधर घूमता हुआ आया। वहां किसी एक कारीगर का आधा चीरा हुआ अंजन वृक्ष का काष्ठ स्तंभ बीच में खैर की खूंटी अडाया हुआ था। इसी समय वे बानर वृक्षों के शिखर, प्रासाद, श्रृंग तथा काष्ठ के चारों ओर क्रीड़ा करना प्रारंभ करते हुए एक उनमें से निकट मृत्यु वाला चंचलता से उस आधे फाड़े हुए स्तंभ पर बैठकर हाथ से उस खूंटी को पकड़ जो ही उखाड़ने लगा कि त्यों ही उसके स्तंभ के छिद्र में लटके हुए वृषणों अंडकोश की अपने स्थान से कीले के उखड़ने से जो दशा हुई है, सो पहले ही निवेदन कर दी है। इससे मैं कहता हूँ कि अंधकार में इत्यादि हम दोनों का खाने से बचा भोजन स्थित है ही। फिर इस व्यापार से क्या है? दमनक ने कहा, तो क्या आप केवल आहार मात्र की इच्छा करते हो? सो युक्त नहीं है। कहा है कि मित्रों का उपकार करने से, शत्रुओं का अपकार करने से बुद्धिमान राजा का आश्रय करते हैं। केवल पेट कौन नहीं भरता है? कारण कि जिसके जीने से बहुत से पुरुष जिए सोई जीता है, और पक्षी क्या चोट से अपना उदर पूर्ण नहीं करते हैं। और भी जो क्षण मात्र भी मनुष्य से प्रतिष्ठित होकर जीना है, विज्ञान, शूरता, ऐश्वर्य के गुणों से सहित जो जीवित है, उसके जानने वाले उसी का नाम जीवित कहते हैं। यो तो कौवा भी बहुत काल तक जीता और बलि खाता है, जो न अपने न दूसरों में, न बंधु वर्ग में, न दीनों में, न मनुष्यों में दया करता है। मनुष्य लोक में उसके जीने का क्या फल है? यो तो कौवा भी चिरकाल तक जीता और बलि खाता है। कुनदी जल्दी भर जाती है, भूषक की अजली शीघ्र भर जाती है। कापुरुष शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, यह स्वत्व वस्तु से ही संतुष्ट हो जाते हैं। कारण कि माता के यौवन हरने वाले उस पुरुष के जन्म से क्या है, जो अपने वश में ध्वजा के अग्रभाग की समान नहीं स्थित होता है। बदलते हुए संसार में कौन नहीं मरा और कौन नहीं उत्पन्न हुआ? वही जन्म लेने वाला गिना जाता है जो अधिक लक्ष्मी से स्फुरायमान हो। और भी नदी के किनारे उत्पन्न हुए उस तृण का भी जन्म सफल है, जो जल में डूबने से घबराए हुए मनुष्य का अवलंबन होता है। और देखो, ऊंचे नीचे संचरण करने वाले जन के संताप हरने वाले मेघ के समान कोई सज्जन बिरले ही होते हैं। विद्वान लोग उसके जन्म से माता की अधिक भारता स्मरण करते हैं कि उसने इसको किस प्रकार धारण किया है, जो बड़े पुरुषों को भी भारी होता है। शक्ति ना प्रकट करने वाला समर्थ भी जनों से तिरस्कृत हो जाता है। काट के भीतर रहने वाली अग्नि को सब कोई उल्लंघन करता है, ना जलती हुई को। करकट बोला, हम तो यहाँ अप्रधान हैं, सो हमें इस वार्ता से क्या प्रयोजन है? कहा भी है, बिना पूछे जो अप्रधान कुबुद्धि इस संसार में राजा को आगे बोलता है, वह केवल असम्मान को ही प्राप्त नहीं होता, किंतु अपमानता को भी प्राप्त होता है। और भी वचन वहाँ कहना चाहिए जहाँ कुछ कहने का फल हो, जैसे कि सफेद वस्त्र पर रंग अत्यंत स्थायी होता है। दमनक बोला, ऐसे मत कहो। यदि राजा को सेवन करे तो अप्रधान भी प्रधान हो जाता है, और सेवा से वर्जित हो तो प्रधान भी अप्रधान हो जाता है। कारण कहा भी है, राजा निकट के ही मनुष्य को भजते हैं, चाहे वे विद्याहीन, अकुलीन, संस्कारहीन हो। प्राय राजा, स्त्री और बेल जो निकट होता है, उसी को वेष्टन करते हैं। और भी जो सेवक क्रोध और प्रसन्नता के विषय को खोजते रहते हैं, वे क्रम से विरक्त राजा को भी प्राप्त होते हैं।
विद्या युक्त कारीगर और विक्रम से संपन्न सेचावृत्ति के जानने वाले महाशयों को राजा के बिना अन्य आश्रय नहीं है। जो अपनी जाति आदि के महा अभिमान से राजा के समीप नहीं जाते हैं, उनको मरण पर्यंत भिक्षा का प्रायश्चित कहा है। और जो दुरात्मा कहते हैं कि राजा दुराराध्य कठिनता से सेवने योग्य है, उन्होंने अपनी प्रसाद, आलस्य और जड़ता प्रकट की है। सर्प, व्याघ्र, गंज, सिंहों को भी उपायों से वशीभूत देखा है। अप्रमादी बुद्धिमानों को राजा का वश में करना क्या बड़ी बात है। राजा के ही आश्रय से विद्वान परम गति उन्नति को प्राप्त होता है। मलयाचल के बिना अन्यत्र चंदन नहीं उगता है। श्वेत छत्र, मनोहर घोड़े, मत मातंग, यह सदा राजा की प्रसन्नता से होते हैं। करकट बोला, फिर आपकी क्या करने की इच्छा है? वह बोला, आज हमारा स्वामी पिंगलक डरे कुटुंब सहित भीत स्थित है, सो इसके निकट जाए, डर के कारण को जान, संधि, मेल, विग्रह, युद्ध, यान, शत्रु के प्रति यात्रा, आसन, समय का देखना, संशय, बलवान से अभियुक्त होने के कारण सबल का आश्रय, इनमें से एक का आश्रय करूंगा। करकट बोला, आप कैसे जानते हैं कि स्वामी भयभीत है? वह बोला, इस जानने में क्या है? कहाँ है? कहे अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हाथी घोड़े प्रेरित हुए भार वहन करते हैं। पंडित जन बिन कही बात को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि पराई चेष्टा को ज्ञान होने के फल वाली बुद्धियां होती है। जैसा ही मनु जी ने कहा है, आकार, अवयव, विषाद, प्रसाद को प्राप्त से, सकेत से, गमन, क्रिया, भाषण, नेत्र और मुख के विकार से मन के अंतर की बात जानी जाती है। सो इस भय से व्याकुल हुए को प्राप्त होकर अपनी बुद्धि में निर्भय कर इसको वशीभूत कर अपनी मंत्री पदवी को प्राप्त होऊंगा। करकट बोला, आप सेवा धर्म से अनभिज्ञ हो तो इसे किस प्रकार से वशीभूत करोगे? वह बोला, मैं किस प्रकार में सेवा से अनभिज्ञ हूँ? मैंने पिता की गोदी में खेलते हुए अभ्यागत साधुओं की नीति शास्त्र पढ़ते हुए जो सुना है, वह सेवा धर्म को सारभूत हृदय में स्थापन कर लिया है, उसे सुनो। विक्रमी, विद्वान और सेवक सुवर्ण के पुष्प वाली पृथ्वी को खोज करते हैं, प्राप्त करते हैं। वही सेवा है जो प्रभु का हित करने वाली है। वह प्रभु के वाक्य से ग्रहण करी जाती है। विद्वान पुरुष उस वाक्य द्वार से राजा का आश्रय करे और उपाय नहीं है। जो जिसके गुण न जाने, विद्वान उसकी सेवा न करे, कारण कि उससे कुछ फल नहीं होता है। जैसे ऊपर भूमि के जोतने से धन और प्रकृति से हीन पुरुष भी सेवनीय गुणों से युक्त हो तो सेवा करनी चाहिए। उससे आजीवन और कालांतर से फल की प्राप्ति भी हो सकती है। ठूंठ की समान स्थित हुआ सूखता हुआ महाभूख से स्थित रहना अच्छा है, परंतु चतुर पुरुष ज्ञान शून्य प्रभु से वृत्ति प्राप्त होने की इच्छा न करे। सेवक कृपण स्वामी को कठिन अक्षरों से निंदा करता है, परंतु वह अपनी निंदा क्यों नहीं करता? वह जो सेव्य और असेव्य को नहीं जानता है, कारण कि यह कृपण है, वह नहीं, पहले ही वह विचार कर स्वामी की सेवा करें। जिसको प्राप्त होकर क्षुधा से व्याकुल सेवक विश्राम को प्राप्त नहीं होते हैं, वह सदा पुष्प फल युक्त भी राजा आक के वृक्ष की समान त्यागने योग्य है। राजमाता, पटरानी, कुमार, मुख्यमंत्री, पुरोहित और द्वारपाल, इनसे राजा की समान बर्ताव करें। कृत्य अकृत्य का जानने वाला पुकारने से जीव ऐसा कहे और बिना विचारे आज्ञा संपादन करे, वह राजा का प्रिय होता है। जो प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त हुए द्रव्य से संतोष प्रकाश करे और उनके वस्त्र आदि अपने अंग में धारण करे, वह राजा का प्रिय होता है। अंतःपुर में रहने वालों के साथ जो सलाह नहीं करते हैं, जो राजा की कलमरा से बात करता है, वह राजप्रिय होता है। जुए को यमदूत की समान, सुरा को विष की समान, स्त्रियों को कुत्सित आकार वाली देखता है, वह राजप्रिय होता है। जो युद्ध काल में आगे चले, पुर में पीछे चले,
महल में प्रमुख द्वारे स्थित रहे वह राजा का प्रिय होता है। मैं प्रभु का नित्य सम्मत हूँ। ऐसे विचार कर जो कठिनता में भी मर्यादा का आक्रमण नहीं करता है वह राजा का प्रिय होता है। जो राजा के द्वेषियों से नित्य द्रोह करता है, प्रियजनों का नित्य प्रिय करता है, वह राजा का प्रिय होता है। जो प्रभु के कहने पर विरुद्ध उत्तर नहीं देता है, समीप में उच्च स्वर से नहीं हंसता है, वह राजा का प्रिय होता है। जो भय रहित हो, युद्ध को गृहवत मानता है, परदेश को अपने नगर की समान मानता है, वह राजवल्लभ होता है। राजा की स्त्रियों के साथ संगति न करे तथा उनकी निंदा और विवाद न करे, वह राजा का प्रिय होता है। कर्कट बोला, तो तुम प्रथम वहां जाकर क्या कहोगे, वह तो कहो। दमनक बोला, कहने से वाक्य उत्तरोत्तर प्रवृत्त हो जाता है, जैसे सुवृष्ट के गुण से बीज होता है। उपाय से प्राप्त होने वाली विपत्ति उपाय के करने से सिद्धि, बुद्धिमान नीति के गुण से प्रयुक्त की हुई आगे स्फुरायमान होते हुए की समान वर्णन करते हैं। किन्हीं के वचन बोलने में तोते की समान मधुर और मन में कपट, कोई हृदय में मुखपत अर्थात वाक्य तो सुनने में कठोर और हृदय कपट शून्य। दूसरे पुरुषों के सुवचन हृदय और वचन दोनों से ही सारता को प्रकट करते हैं। मैं असमय के वचनों को न कहूंगा, पिता की गोदी को सेवन करते हुए पहले मैंने सुना है। अप्राप्त काल के वचनों को बृहस्पति भी कहे तो बहुत अवज्ञा और अपमान को प्राप्त होते हैं। कर्कट बोला, पर्वत की समान राजा सदा दुराराध्य है, जैसे कि राजा और पर्वत सर्प हिस्त्रजन स्वापद जीवों से युक्त दारुण और नीचे ऊंचे मांगों से विषम होते हैं, इसी प्रकार राजा दुष्ट सेवित होने से कठिन होते हैं। और देखो, सुख भोग में रत, फना वाले वस्त्रधारी, केचलीवारी कुटिल, कपटी, टेरी गति वाले, निठुर चेष्टा वाले, दुष्ट राजा सर्प की समान मंत्र चित्तानुवृत्ति से ही साध्य होते हैं। दो जीव वाले, क्षण क्षण में भिन्न वचन कहने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, अनिष्ट निष्पत्ति रहित, दोष के देखने वाले, बिल में गमन करने वाले, राजा सर्पों की समान दूर से ही देखते हैं। जो राजा के इष्ट पुरुष उनका थोड़ा भी अनिष्ट करते हैं, वे पाप चित्त वाले अग्नि में पतंग की समान जलते हैं। सब लोगों से नमस्कार करने के योग्य राजों का पद दुरारोह कठिन से प्राप्त है। थोड़े से भी अपकार से ब्राह्मण तव की समान दूषित हो जाता है। राजलक्ष्मी कठिनता से सेवनीय हो सकती है, इसी कारण दुर्लभ और प्राप्य होने के अशक्य है। लक्ष्मी आधार पात्र में जल की समान यत्न से रक्षित की हुई चिरकाल तक अपने पास रहती है। दमनक बोला, यह सत्य है, किंतु जिस जिसका जो जो भाव है उस भाव से उसको सेवन करें। बुद्धिमान उसमें प्रवेश कर शीघ्र अपने वश में करें। स्वामी के चित्त को अनुसार वर्तना अनुजीवियों का सुशील है। निरंतर उनके आशय के अनुसार चलने वाले मनुष्य राक्षसों को भी वश कर लेते हैं। राजा के क्रोध करने में स्तुति के वचन, उनके इष्ट में प्रेम, उनके देश वाले से द्वेष, उनके दान की प्रशंसा बिना मंत्र के वशीकरण तंत्र है। कर्कट बोला, जो यह विचार है तो आपके मार्ग मंगलकारी हो। यथेच्छ अनुष्ठान करो। वह भी प्रणाम कर पिंगलक के सम्मुख चला। तब आते हुए दमनक को देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, वेतरलता दंड अलग करो। यह हमारा प्राचीन मंत्री पुत्र बेरोक टोक प्रवेश वाला है, सो आने दो। दूसरे मंडल आसन का अधिकारी है। वह बोला, जो कुछ आप आज्ञा देते हैं। तब जाकर दमनक दिए हुए आसन में पिंगलक को प्रणाम करके बैठा। वह तो उसके नख रूपी वज्र से अलंकृत दक्षिण हाथ को ऊपर रखकर सम्मान से बोला, आपको मंगल है, क्यों बहुत दिनों में दिखे। दमनक बोला, श्रीमान के चरणों का यद्यपि हमसे कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु आपसे समय पर वचन कहना उचित ही है, कारण कि उत्तम मध्यम अधम सभी से राजाओं का प्रयोजन होता है। कहा भी है, दांतों के कुरेदने से
व नित्य कोणों के खजाने से तृण से भी राज्यों का कार्य होता है। हे अंग, वाणी और हाथ वाले मनुष्य से कार्य होता है, सका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार से हम स्वामी के चरणों के कुलत्रम से प्राप्त हुए भृत्य आपदों में भी पीछे चलने वाले हैं। यद्यपि अपने अधिकार को प्राप्त नहीं है, तो भी श्रीमान के चरणों को यह योग्य नहीं है। कहा भी है, भृत्य और गहने स्थान में नियुक्त करने चाहिए। मैं प्रभु हूँ ऐसा मानकर चूड़ामणि, शिर का भूषण चरण पर कोई धारण नहीं करता है। कारण जो गुणों से अनभिज्ञ है, मृत्यु उसको साथ नहीं देते, चाहे वह धनाढ़, कुलीन और क्रमायात राजा हो। कहा है कि जो मृत्यु असमान मृत्यु से समानता को प्राप्त किया जाए, तुल्य भृत्यों से दूर संस्कार वाला किया जाए तथा कार्यभार में नियुक्त न किया जाए, इन 3 कारणों से भृत्य राजा को त्यागन कर देता है। और जो अज्ञानता से उत्तम पद के योग्य भृत्यों को हीन अधम स्थान में नियुक्त करता है, न वे वहाँ रहते हैं, न राजा का दोष है न उनका। कहा भी है, सुवर्ण के गहने में लगाने योग्य मणि यदि निकृष्ट धातु में लगाई जाए, वह मणि न रोती है न शोभित होती है, किंतु वैसे नियुक्त करने वाले की निंदा होती है कि लगाने वाले को योग्यायोग्य का ज्ञान नहीं है। और जो स्वामी यह कहते हैं कि बहुत काल में देखा सो भी सुनो, जिस स्थान में दाहिने बाएं हाथ का विशेष नहीं है, वहाँ सब स्थान में जाने वाला कौन बुद्धिमान क्षण मात्र भी स्थिति करेगा। जिनकी बुद्धि कांच में मणि में कांच का विकल्प करती है, उनके निकट भृत्यजन नाम मात्र को भी स्थित नहीं होते। जिस देश में परीक्षा करने वाले नहीं हैं, वहाँ समुद्र से उत्पन्न हुए रत्नों का मूल्य नहीं होता है। आभीर देश में चंद्रकांत मणि को गोप 3 कोड़ी से खरीदते हैं। लोहित मणि और पद्मराग मणि को अंतर जहाँ नहीं है, वहाँ किस प्रकार दंतों का विक्रय हो सकता है। जब स्वामी सब भृत्यों में एक सा विशेषतः रहित वर्तता है, वही उद्यम से समयों का उत्साह हीन हो जाता है। भृत्यों के बिना राजा नहीं और राजा के बिना भृत्य है। उनका यह व्यवहार परस्पर निबंध वाला है। मृत्यु के बिना राजा ऐसे शोभित नहीं होता, जिस प्रकार लोक की अनुग्रह करने वाली किरणों के बिना तेजस्वी सूर्य नहीं शोभित होता है। अरो में नाभि और नाभ पुट्ठी में अरे स्थित रहते हैं। इस प्रकार से यह स्वामी सेवक का आजीविका चक्र चलता है। नित्य शिर से धारण किए स्नेह से परिपालन तेल के बिना केश भी रूखे हो जाते हैं। क्या सेवक न होंगे? राजा प्रसन्न होकर भृत्यों के अर्थ मात्र प्रदान करता है और वे सम्मान मात्र से उसके निमित्त अपने प्राण लगा देते हैं। यह विचार कर राजाओं को चतुर भृत्य करने चाहिए, जो कुलीन शूरता से संयुक्त समर्थ भक्त और कुल परंपरा से आए हों। जो राजा का दुस्साव्य उत्तम हित करके लज्जा से कुछ नहीं कहता है, उससे ही राजा सहायवान होता है। जिसमें कार्यों को निर्मय चित्त से समर्पण करके राजा स्थित होता है, वह सेवक राजा को अन्य कलत्र के समान पोषणीय है। जो बिना बुलाए समीप में स्थित रहता है, सदा द्वारे ही स्थित रहता है और पूछने से सत्य बोलता है, वह राजा के भृत्य होने के योग्य है। और जो राजा की आज्ञा के बिना भी हानिकारक वार्ता को देख उसके नाश करने का यत्न करता है, वह राजा के भृत्य होने के योग्य है। जो राजा से ताड़ित होकर कठोर कहा जाकर दंड दिया जाकर भी राजा का अनिष्ट चिंतन नहीं करता है, वह राजा का भृत्य होने के योग्य है। जो सम्मान में गर्व नहीं करता, अपमान में तापित नहीं होता है और जो अपने मान अपमान के भाव को रक्षित करता है, वह राजा का भृत्य होने के योग्य है। कभी भी जो निद्रा और क्षुधा शीत आदि से पीड़ित नहीं होता है, वह राजाओं के भृत्य होने के योग्य है। जो आगे होने वाली स्वामी की संग्राम वार्ता को सुनकर प्रसन्न मुख होता है, वह राजा के भृत्य होने के योग्य है। जिस भृत्य के नियुक्त होने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान राजा की सीमा वृद्धि को प्राप्त होती है, वही राजाओं का भृत्य होने के योग्य है।
और जिसका स्थिति में अग्नि में चर्म की समान सीमा संकोच भाव को प्राप्त होता है, राज्य की इच्छा करने वाले राजा उस भृत्य को त्यागन करे और वह श्रृंगाल है। यदि ऐसा मानकर स्वामी मेरी अवज्ञा करे तो यह भी अनुचित है। कारण कहा भी है, रेशम कीड़ों से, सुवर्ण पाषाण से, दुर्वा गौ के रोम से, कमल कीचड़ से, चंद्रमा सागर से, इंदिवर कमल गोबर से, अग्नि काष्ठ से, मणि सर्प के फण से, रोचन गोपित से उत्पन्न होता है। गुणी अपने गुणों के उदय से प्रकाशित होते हैं, न कि जन्म से। घर में उत्पन्न हुई अपना अपकार करने वाली मूषिका भी मारने योग्य है। हितकारी बिलाव को भक्ष्यदान देकर भी लाने की मनुष्य प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार बहुत से एरंड भिंड आंख नल से कुल काठ का प्रयोजन नहीं निकलता, इसी प्रकार अज्ञों से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। असमर्थ भक्त और अपकारी सामर्थ्यवान पुरुष से क्या है हे राजन। मुझ भक्त और समर्थ की अवज्ञा करने को आप योग्य नहीं हैं। पिंगलक बोला, हो यह समर्थ व असमर्थ, परंतु तुम हमारे पुराने मंत्री पुत्र हो, सो जो तेरी कहने की इच्छा है निर्भय कहो। दमनक बोला, देव कुछ कहना तो है। पिंगलक बोला, अपना अभिष्ट कहो। वह बोला, राजा का जो अत्यंत छोटा सा भी कार्य हो वह सभा में नहीं कहना चाहिए, ऐसा बृहस्पति ने कहा है। सो एकांत में स्वामी के चरण मेरी विज्ञप्ति को श्रवण करे। कारण कि 6 कान में मंत्र भेद को प्राप्त होता है, 4 कर्ण में स्थिर होता है। इस कारण बुद्धिमान सब प्रकार षट कर्ण को वर्जित करे। तब पिंगलक के अभिप्राय जानने वाले व्याघ्र, गैंडे, वृक आदि सब कोई उसके वचन को श्रवण कर सभा में से उसी समय दूर हो गए। दमनक बोला, जल ग्रहण के लिए गए हुए स्वामी क्यों लौटकर यहाँ स्थित हुए? पिंगलक ने लज्जा से कुछ हास्य के सहित कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, देव यदि कहने के योग्य नहीं है तो जाने दीजिए। कारण कहा है, कुछ स्त्रियों में, कुछ स्वजनों में, कुछ बंधुओं में, कुछ पुत्रों में गुप्त रखे, परंतु विद्वान यह युक्त है व नहीं, ऐसा विचार कर महाकार्य के वश से गुप्त भी कहे। यह सुनकर पिंगलक विचार करने लगे, यह तो योग्य ही है, सो इसके आगे अपना अभिप्राय कथन करूं, क्योंकि निरंतर चित्त वाले सुहृदय में, गुणवान भृत्य में, अनुगामिनी स्त्री में, सौहार्द युक्त स्वामी में दुख निवेदन कर सुखी होता है। भो दमनक, क्या तो दूर से महान शब्द श्रवण करता है? वह बोला, स्वामिन सुनता हूँ सो क्या? पिंगलक बोला, भद्र मैं इस वन से जाने की इच्छा करता हूँ। दमनक बोला, क्यों? पिंगलक बोला, जो कि इस वन में कोई अपूर्व जीव आया जिसका यह महाशब्द सुनाई देता है, शब्द के अनुरूप इसका पराक्रम भी होगा। दमनक बोला, यदि स्वामी को शब्द मात्र से भी भय प्राप्त हुआ है सो भी युक्त नहीं है। कहा है, जैसे जल से सेतु भेद को प्राप्त होता है, इसी प्रकार अरक्षित मत्र भेद को प्राप्त होता है। दुर्जनता से, चुगली से, स्नेह और पीड़ित जन शुष्क कथा से भेद को प्राप्त होता है। सो स्वामी को कुलक्रमागत वन त्यागना उचित नहीं है, जो कि भेरी, वीणा, मृदंग, ताल, पटह, काहलादि के भेद से शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। सो केवल शब्द मात्र से ही न डरना चाहिए। कहा है, जिस राजा का धैर्य अति उत्कुट, दारुण, भयानक शत्रु के प्राप्त होने से भी नष्ट नहीं होता है, उसका कभी पराभव नहीं होता। विद्याता के भी भय दिखाने से धीरों का धैर्य ध्वंस नहीं होता है। गर्मी में सरोवर सूखते हैं, परंतु सिंधु अत्यंत बढ़ता है। और देखो, जिसको विपत्ति में विषाद, संपत्ति में हर्ष और रण में भय नहीं होता है, उस त्रिभुवन के तिलक किसी विरले ही पुत्र को माता उत्पन्न करती है। और भी शक्ति की विकलता से नम्र हुए, निस्सार होने से अत्यंत लघु, मानहीन जन्मधारी की और तृण की समान गति है। और भी दूसरे के प्रताप को प्राप्त होकर
जो उड़ता को नहीं प्राप्त होता है, लाख के आभार रण की समान उसके रूप से भी क्या है। यह जानकर स्वामी को धैर्य की स्थिति करनी योग्य है। शब्द मात्र से डरना न चाहिए। कहा भी है, मैंने पहले मज्जा से पूर्ण जान लिया था, परंतु पीछे प्रवेश कर देखा तो इसमें चर्म और दारू ही निकला। पिंगलक बोला, यह कैसी कथा है? वह बोला, खंड 2 का अंत।